हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लैनेट पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ा था और डीएलएड 4 सेमेस्टर का जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने 1 से 10 तक किया था, आज उसके हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो जैसा कि हम लोगों ने 10 तक बच्चों पढ़ा था, एक 11वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ये पासा से संबंधित है। इसमें कह रहा है कि एक पासा फेंकने पर प्रतिदश समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या कह रहा है क्या है। जब एक पासा फेंका जाता है तो कितनी चीजें आ सकती हैं, पहले ये पता होना चाहिए। और उसमें कह रहा है कि अभाज्य संख्या कितनी आएगी। तो बच्चों, जब एक पासा फेंका जाता है तो उसमें कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं। तो पासे की 6 सतहें होती है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो पासा की 6 सतहें होती हैं। और वो कौन कौन सी सतहें होती हैं, जैसे एक सतह पे 1 लिखा होता है, दूसरे पे 2 लिखा होता है, तीसरे पे 3 लिखा होता है, चौथे पे 4 लिखा होता है, फिर ऐसे 5 लिखा होता है, पांचवे पे फिर 6 लिखा होता है। तो ये बच्चे उस पर लिखा होता है। अब कह रहा है कि जब ये टोटल 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं, जब एक पासा फेंका जाता है तो 6 संख्याएं आ सकती हैं। अब ये कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं इनमें से कितनी हैं, कितनी संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड होता है, एक और संख्या खुद जो होती है वो। जैसे कि यहाँ सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, और 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो समभी है बच्चों, केवल मात्र एक 2 संख्या है। एक 2 ऐसी संख्या है कि एक सम संख्या होते हुए भी ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ अभाज्य संख्या कितनी है, जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या इसमें कितनी अभाज्य संख्या है, तो एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा बच्चों। तो ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। और यही पूछा था कि कितनी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो कितनी संख्याएं हैं बच्चों, 3 संख्याएं। और 21 ऑप्शन में दिया बच्चों, ये ऑप्शन नंबर द में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर द इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, फिर इसको देखिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये 11वां क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे जो है वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया है, ये दिया है परिमेय संख्या -4/5 तथा 8/15 का भागफल पूछा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। ये कैसे करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे -4/5, ऐसे लिख लेंगे, ब्रैकेट है ऐसे ब्रैकेट बना देंगे। कह रहा है भागफल इसका, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे ऐसे बच्चों, इसको डिवाइड कर देंगे और ये 8/15 कर देंगे, यहाँ 8/15 कर देंगे। अब इसको ऐसे ही रखेंगे बच्चों, ये 4/5 ही रहेगा। और डिवाइड जब इसको हम चेंज करेंगे डिवाइड को, तो ये मल्टीप्लाई में ऐसे कर हो जाता है। और ये इसका जो अंश है वो हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। तो ये 5/8 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ कैंसिल कर देंगे, जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देंगे। जैसे 5 1 5, 5 3 15, 4 1 4, 4 2 8। अब यहाँ -1 बच्चों, इसका मल्टीप्लाई 3 में होगा तो -3 आ जाएगा। और फिर यहाँ 2 बचा है, 1 काम होगा तो 2 आ जाएगा बच्चों, और यही आंसर हो जाएगा। और 21 ऑप्शन में दिया है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर सा में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने क्या किया, 12 किया, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें आपको वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे कि cot 30 पूछा है अपन tan 45, इसकी अगर आपको वैल्यू पता है तो ये मुश्किल से 2 सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो cot 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए और tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए बच्चों।
तो इसको एक बार ऐसे लिख लेंगे बच्चों, जैसे ये cot 30 है तो ऐसे लिख लीजिए, एक बार cot 30 लिख लेंगे और अपन tan 45 लिख लेंगे बच्चों। अब बच्चों cot 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। जो cot 30 की वैल्यू होती है वो √3 होती है बच्चों, √3 होती है। और tan 45 की वैल्यू बच्चों 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। और √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 ही आएगा। और ये ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है बच्चों? ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बा में दिया है। किस में दिया है? बा में। और यही ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर बच्चों। बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 14 रहा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। ये पूछ रहा है। क्या दिया है बच्चों? क्षेत्रफल दिया है। क्या पूछ रहा है हमसे? त्रिज्या पूछ रहा है। तो बच्चों वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको आना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? हम जानते हैं जो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की वैल्यू हमें दे दिया है यहाँ। क्या दिया है बच्चों? 8800, 8800। अब पाई की जो वैल्यू होती है क्या बच्चों? जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। यही वैल्यू इसमें लिया जाएगा। तो यहाँ रख दीजिए वैल्यू और आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसके प्लेस पे 22/7 करेंगे इंटू आर स्क्वायर बच्चों। ये हो गया 8800। इसको आप इधर ले जाइए तो आर स्क्वायर इक्वल टू बच्चों, ये इधर डिवीजन में है तो उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। तो 8800 इंटू 7/22 बच्चों। ये आर स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब ये कैंसिल कर दीजिए। इसको कैंसिल करेंगे 11 से तो 11 2 जा 22, 11 8 जा 88 और ये 0 0। फिर बच्चों 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा 2 4 जा 8 0 0। ठीक है बच्चों, ये आया किसकी वैल्यू? आर स्क्वायर की वैल्यू बच्चों। किसकी वैल्यू? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जो है बच्चों वो है 400 इंटू 7। ये आया बच्चों। अब आर की जो वैल्यू होगी ये अंडर रूट में लेना पड़ेगा बच्चों। तो आर इसको अंडर रूट में लेना पड़ेगा 400 इंटू 7। अब बच्चों 400 जो होता है वो 20 का स्क्वायर रूट हो 20, इसका 400 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 20 का होगा। और 7 का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नहीं निकलेगा तो उसको रूट में ही रख देंगे। तो जो आर की वैल्यू होगी बच्चों वो 20√7 होगी। और ये बच्चों किस किस में दिया है? ऑप्शन नंबर दा में दिया है। ये ऑप्शन दा में दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये रहा उसका सोल्यूशन। इसको आप लोग करिए और सीखिए चीज़ों को। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, बच्चों ये 15वां क्वेश्चन रहा और ये दो घात समीकरण पूछा है। इसमें क्या कह रहा है? 2x² - x - 1 = 0 के हल है। इसका पूछ रहा है कि x की वैल्यू पूछ रहा है कि x की यहाँ अगर ये क्वाड्रेटिक है मतलब अगर पावर 2 है इसके तो इसकी दो वैल्यू बच्चों आती है। अब इसको हम लोग सीखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये क्या दिया है? 2x² - x - 1 = 0। तो दो घात समीकरण बच्चों को कैसे सॉल्व किया जाता है हम लोग इसको सीखेंगे। अगर इसका गुणांक x² का गुणांक यहाँ 1 के अलावा कुछ दूसरा होता है बच्चों तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 × -1 तो कितना है बच्चों? -2। अब इसका हमें ऐसा फैक्टर करना है बच्चों कि सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है? -1 है। ये जो बीच वाला को यहाँ है इसका फैक्टर है, इसका कोफिशिएंट है। तो वो कितना दिया है बच्चों? -1 होना चाहिए। तो 2 का ऐसा फैक्टर करिए। क्या करेंगे बच्चों? 2 का ऐसा फैक्टर करिए बच्चों। इसको हम पॉजिटिव साइन ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है।
तो यहाँ 2, तो ऐसे 2 का ऐसा फैक्टर करिए कि सब्ट्रैक्ट करने पर इसी साइन से हमें ध्यान देता होता है। अगर यहाँ माइनस है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट ऐसा फैक्टर करना होता है कि सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ का फैक्टर आ जाए। ठीक है बच्चों, तो 2 का अगर हम करें 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, 2 का 1 में करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच्चों आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको ऐसे कर लेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों 2x, और यहाँ बच्चों प्लस x लिख देंगे माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चों, क्योंकि माइनस 2x से x निकलेगा तो यही आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या कॉमन है 2 और x, 2x यहाँ है तो 2x कॉमन ले लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से जो कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ चीज जो है बच्चों, यहाँ क्या ध्यान देना होता है कि जो इस ब्रैकेट में आ रहा है वही इसमें भी आना चाहिए। तो यहाँ अगर हम +1 कॉमन ले लें तो सेम वही चीज आ जाएगी बच्चों, x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, ये तो यहाँ देखिए x माइनस 1 कॉमन है और यहाँ भी x माइनस 1 ही कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। अब बचा क्या बच्चों 2x प्लस 1 बचा इक्वल टू 0। अब ये अलग अलग बच्चों 0 के इक्वल है, तो जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा बच्चों तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो एक वैल्यू 1 आ गई। दूसरा चीज ये भी 0 के इक्वल होगा, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू बच्चों क्या होगा माइनस 1 होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस 1/2 होगा बच्चों। तो दो वैल्यू आई, एक तो x की 1 आई और एक माइनस 1/2 आई, ये दो वैल्यू आई हैं बच्चों। तो ये दो वैल्यू x की आई हैं, एक आई है 1 आई है और दूसरी क्या आई है माइनस 1/2 आई है बच्चों। इस चीज को समझिए बच्चों, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में आपके। तो दो वैल्यू आई हैं और एक इस ऑप्शन में है बच्चों, एक आई है -1 और एक आई है एक आई है 1 और एक आई है -1/2। ये ऑप्शन आ में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये था इसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इसको देखिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक बच्चों, बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कह रहा है कि संख्या 14,641 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछ रहा है बच्चों, कि इसका वर्गमूल पहले निकालना है और उसमें कितने अंक आ रहे हैं बच्चों ये पूछ रहा है। तो चलिए बच्चों इसको निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने की दो विधियां हम लोग प्रचलित है और जो जानते हैं कि वर्गमूल एक गुणनखंड विधि से निकलता है और दूसरा बच्चों कि क्या निकलता है भाग विधि से। तो जब संख्या बड़ी रहे बच्चों तो भाग विधि से निकालना आसान होता है, तो इसलिए हम भाग विधि से इसको सीखेंगे कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या है 14,641 ये दिया हो बच्चों। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम राइट साइड से इसके दो दो के पेयर बनाते हैं बच्चों। तो इधर से दो पेयर बना लिए, फिर इधर से, तो बचा क्या हमारे पास 1 बचा। तो ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इधर देखिए, इधर दो पेयर बना, इधर इसका पेयर नहीं बना, तो हमें पहली बार ऐसी संख्या लेनी है कि उसका उसी में मल्टीप्लाई करें, इसके इक्वल या इससे कम ही रहे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें 1 एक ऐसी संख्या, यहाँ 1 ले लेते हैं, तो 1 का 1 टाइम ले जाएंगे। तो बच्चों तो 1 का 1 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा यहाँ, और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ दो डिजिट एक साथ उतरती हैं बच्चों नीचे, तो 4 6 नीचे आया और ये आके इसमें ऐड हो जाता है, तो कितना हो गया 2। अभी बच्चों यहाँ एक ऐसी संख्या लिखनी है कि उस संख्या का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इक्वल या इससे कम रहे, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए अगर हम 2 लिख लें यहाँ बच्चों, तो 2 टाइम ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना दोनों में, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 बच्चों। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2 आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये दो डिजिट और बचे हैं बच्चों, ये 4 1, तो यहाँ इसके साथ आ जाएंगे 4 1। ठीक है, अब
जितना बार यहाँ हम लोग ले गए थे उसमें फिर यहाँ वही चीज़ ऐड करना होता है बच्चों। तो 2 और 2 4 हो जाएगा और ये 2 आपके पास है। अब यहाँ एक ऐसा आपको अंक लिखना है कि उसमें उसका मल्टीप्लाई करें इतना आ जाए। तो 2 4 1 लिखा है बच्चों, अगर हम यहाँ 1 और लिख दें और इसमें 1 का मल्टीप्लाई करें तो यही मिल जाएगा हमको, तो 1 यही चीज़ लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा 2 4 1 बच्चों, और ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल। अब इसका जो वर्गमूल हमें मिला है वो क्या मिला बच्चों, 1 2 1, इसका वर्गमूल होगा। तो यही पूछा है क्वेश्चन में कि कितने अंक हैं। तो बच्चों कितने अंक हैं इसमें, 3 अंक हैं। कितने अंक हैं, 3 अंक। यही पूछा है कि कितने अंक हैं, तो 3 अंक हैं। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ बच्चों, ये ऑप्शन सा में दिया हुआ है, ऑप्शन सा में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये था, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें कह रहा है चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योग 285 है। तो कह रहा है चौथे कोण का मान बताओ। क्या कह रहा है, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 है। तो कह रहा है चौथे कोण का मान बताओ, ये पूछ रहा है आप लोगों से। तो आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, ये पहले पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आएगा बच्चों। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उसको हम लोग समझेंगे कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल का फार्मूला। ये अगर पता होगा, यहाँ चतुर्भुज पूछा है, किसी क्वेश्चन में पंचभुज, खटभुज, सप्तभुज इस तरीके से पूछ ले तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो एक फार्मूला है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, तो कुछ भी पूछेगा एग्जाम में तो आसानी से निकल जाएगा बच्चों। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे बच्चों कि क्या, किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग ये कितना होता है बच्चों, जो होता है ये होता है n-2 इंटू 180। ये बच्चों किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है। n क्या है, भुजाओं की संख्या। अब यहाँ चतुर्भुज पूछा है तो यहाँ n की वैल्यू 4 लेंगे, तो यहाँ 4 ले लीजिए, तो 4 लेंगे, 4 - 2 इंटू 180 बच्चों। ठीक, अब 4 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2। कितना बचेगा, 2। तो वहाँ 180 ले लेंगे और इसका फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, तो 18 दूना 36 और एक 0 है यहाँ, तो ऐसे 0 लिखेंगे। तो ये हुआ चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 है। अब इसमें 3 का दे दिया है 285, इसमें 3 शामिल है और ये 4 का है, तो इसमें से अगर हम इसको निकाल दें तो चौथा कोण अपने आप मिल जाएगा। तो जो चौथा कोण है बच्चों, चौथा कोण जो होगा, चौथा कोण बच्चों वो क्या होगा, चौथा कोण, इसमें क्या करेंगे, 360 से क्या माइनस कर देंगे, 285 माइनस कर देंगे बच्चों। ठीक, यहाँ 5 होगा, यहाँ 15 से 8 गया तो 7 होगा बच्चों, और यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये 75 डिग्री आ गया बच्चों, ये था। और ये किस ऑप्शन में बच्चों दिया है, ऑप्शन बा में दिया है। किस में दिया है, ऑप्शन बा में। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इस फार्मूले को आपको पता होना चाहिए। ये जो फार्मूला है ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बच्चों। बच्चों ये 18वां क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या -32 अपान -100 -32 अपान -100 का सरलतम रूप क्या है, ये पूछा है बच्चों। तो ऐसे ही लिखा हुआ है बच्चों, -32 अपान -100 बच्चों, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये दोनों साइन हट जाएंगे, पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या है बच्चों,
ये आया 32/100 बच्चों। अब इसको एक ऐसी संख्या से काट कैंसिल करेंगे कि ये कैंसिल हो जाए। तो बच्चों 4 से कैंसिल कर देते हैं। 4 से 4 8 जा 32 होता है, और इसको कैंसिल करेंगे तो 25 टाइम चले जाएगा। देखिए 4 2 जा 8 बचा 2, 2 इसके चले साथ जाएगा तो 2 4 5 जा 20। तो क्या है बच्चों 8/25, यही आंसर बच्चों होगा इसका। ठीक है, और 21 ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन सामने बच्चों दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन, आसान था, काफी आसान था क्वेश्चन, इसको आप लोग करिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 19 रहा। इसमें क्या कह रहा है कि 0.50 और फिर 1 का घनमूल बताओ। इसमें ये पूछ रहा है कि इसका घनमूल। तो बच्चों हम लोग को पिछले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन का घनमूल निकाले थे, 2 क्वेश्चन का, तो सेम ऐसे इसको भी निकालेंगे। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इसको आप पहले भिन्न में बदल लीजिए, तो सेम ये यहाँ भी करेंगे। पहले इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए जैसे 0 पॉइंट फिर 5 जीरो है, 2 3 4 5 और 1 लिखेंगे। इसके नीचे बच्चों एक लाइन बनाएंगे और फिर यहाँ जो डेसिमल है यहाँ 1 लिखेंगे, और जितने यहाँ डिजिट हैं उतने 0 हो जाएंगे। तो 6 डिजिट है तो 6 0, 1 2 3 4 5 6। अभी बच्चों इस फॉर्म में आ गया 1/1 के बाद 60। अब बच्चे इसका हम लोग घनमूल लेंगे, तो 1 का जो घनमूल होता है बच्चों वो क्या होता है 1। और यहाँ जो होता है, कल हमने बताया था कि इस तरह का नंबर का कैसे घनमूल लेते हैं। तो ऐसे देखिए, एक बार फिर समझ लीजिए, कितने हैं 5, 1 6 हो गया बच्चों। कैसे लेंगे, इसमें 3 3 के यहाँ जोड़े बनते हैं, तो यहाँ 3 बना दिया, यहाँ 3 बना दिया। एक का जो घनमूल होता है वो एक ही होता है बच्चों, तो अपान 1 लिख लिए। और इसका जो 3 3 के पेयर बनते हैं, तो 3 के पेयर यहाँ इसको एक बार लिखेंगे और एक बार इसको लिखेंगे, तो 1 0 ये 1 0 ये, तो यहाँ हो गया बच्चों। अब इसको डिवाइड करने के लिए अब 2 डिजिट के बाद इधर डेसिमल लगेगा, तो एक डिजिट आपके पास सही है, दूसरा नहीं है, तो 1 0 बना लेंगे और फिर यहाँ डेसिमल लगा देंगे बच्चों, और यही ऑप्शन हो जाएगा सही। 21 ऑप्शन में है बच्चों, ये किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन बा में दिया हुआ है। ऑप्शन बा जो है इसका सही आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बच्चों 20वां क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि समीकरण 3x + 6 और 4x + y = 14, 4x + y = 14 के हल में y का मान बताओ। ये बच्चों कह रहा है y की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर यहाँ एक वेरिएबल है तो यहाँ से तो x की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ 2 वेरिएबल है बच्चों, x और y 2 वेरिएबल के फॉर्म में है, 2 चर हैं। तो इसमें क्या है कि उसमें आपको दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। किसी एक की वैल्यू पता होगी तब दूसरे की वैल्यू निकल पाएगी बच्चों। तो पहले हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, और फिर यही वैल्यू हम इसमें ला के रख देंगे, तो वहां से फिर y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। 3x = 6 दिया है बच्चों, तो यहाँ इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में इधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो x = 6/3 हो जाएगा। ये बच्चों 2 हो जाएगा, x = 2 आ गया। एक वैल्यू हमें क्या मिली, x = 2। अब यही वैल्यू हम ले जा करके इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, इस वाले समीकरण में रख देंगे, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये क्या दिया हुआ है 4x + y = 14 दिया है बच्चों, और x की वैल्यू हम इसमें ले जाके रख देंगे, तो 4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा प्लस y = 14 बच्चों। इसको 8 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस y = 14, तो y = 14 माइनस 8, तो y = कितना हो जाएगा बच्चों, 14 से 8 निकलेगा तो 6 हो जाएगा। और यही हमसे पूछ रहा था कि इसकी y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू 6 होगी बच्चों। और 21 ऑप्शन में दिया हुआ y की वैल्यू 6, ये ऑप्शन नंबर आ में दिया हुआ है बच्चों। किस में दिया है, आ में दिया हुआ है।
ठीक है बच्चों, तो ये रहे आपके कल भी मैंने 10 क्वेश्चन करवाए थे, आज भी। बच्चों इनको आप करिए और सीखिए चीज़ों को, कैसे चीज़ें हो रही हैं। और यकीन मानिए इनको आप अगर करते रहे ऐसे, तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आपसे हर मैथ्स के क्वेश्चन बनने लगेंगे, चाहे वो टीटी का, यूपी टीटी का हो, या सुपर टेट का हो, या सी टेट जो वगैरह आते हैं। ऐसे लेवल यहाँ हम लेके चलेंगे कि चीज़ों आपकी जो चीज़ें होंगी और भी अच्छी हो जाएंगी बच्चों। तो इसको आप करिए और चीज़ों को अपना बेहतर बनाइए। और बच्चों थोड़ा सा आप लोग इसको सब्सक्राइब वगैरह भी करिए, लोगों को प्रमोट करिए वीडियो, और भी बच्चों को बताइए ताकि वो भी इनका यूज़ कर सके अच्छा आसानी से। ठीक है बच्चों, थैंक यू।